सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चल देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो उसी का चार्ट मैं यहाँ पे दिखा के एनालिसिस कर दूंगा। फिलहाल के लिए देखोगे जिस तरीके का यहाँ पे फॉल आ रहा है ये बिल्कुल भी लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया होगा, ठीक है। लेकिन आज का जो फॉल है इसमें मेजर ब्रेकडाउन हुआ है। सेंसेक्स ने कल ही मेन लेवल को ब्रेक कर दिया था, लेकिन निफ्टी में वो लेवल आज भी इंटैक्टेड था। इसलिए मैंने कल एनालिसिस वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि मैं कुछ लर्निंग वीडियोस पे भी काम कर रहा हूँ। वो आपको बेसिकली अगले हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी ध्यान रखना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था नीचे की तरफ वो था 77,333। जैसा मैं आपको कंटिन्यू बोलते आ रहा हूँ, जब तक सेंसेक्स 77,333 के ऊपर है तब तक यहाँ पे कोई भी मेजर सेलिंग आपको मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। देखोगे एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। यहाँ पे जिस भी दिन सेलिंग आ रहा था नीचे से बार बार आपको इंट्राडे में बाइंग आता हुआ दिख रहा था, राइट। अभी यहाँ पे जिस तरीके से देखोगे तो 3-4 कैंडल का लोअर वीक इसी एरिया के आसपास में था, मतलब इस एरिया पे काफी बार मार्केट ने सपोर्ट दिया, उसके बाद इसको भी ब्रेक किया है। तो अभी ऊपर की तरफ वापस से जब हम निकलना शुरू करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो यही वाला होने वाला है दोबारा से 77,333 से लेके क्लोजिंग बेसिस पे 77,500 77,555 के ऊपर की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब तक इसके ऊपर आपकी क्लोजिंग नहीं आती तब तक यहाँ पे कोई भी मेजर बुलिश मूव आने के चांसेस यहाँ पे थोड़े से कम हो जाएंगे। क्योंकि जो मेजर सपोर्ट था ना वो गैप अप के बाद जिस लेवल पे हमने सपोर्ट लिया था काफी अच्छा सपोर्ट था। जब तक हम इसके ऊपर रहते हैं तब तक यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव रहता है, लेकिन क्योंकि हम इसके नीचे सेंसेक्स में देखोगे तो ये दूसरा लगातार क्लोजिंग आया तो ये थोड़ा सा भी मार्केट निगेटिव होते जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना नीचे की तरफ अभी एक और यहाँ पे गैप एरिया है। अगर मान लो इसी एरिया पे कहीं पे मार्केट और थोड़ा देर टाइम देता है उसके बाद वापस इसको ब्रेक करता है तो समझ जाना कि यहाँ पे मार्केट में स्ट्रक्चरल कुछ डैमेज है और उसके वजह से फिर मार्केट आपको आने वाले समय में और भी नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। ये सेलिंग थोड़ा सा ना ये आपको धीरा-धीरा सा वाला सेलिंग दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैनिक वाला ऐसा कैंडल नहीं बन रहा है। लेकिन मार्केट में बहुत बार ट्राई किया है ऊपर जाने का, लेकिन ऊपर जा नहीं पाया। चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे एग्जैक्टली हम किस तरीके से कल के दिन प्लान कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि नीचे की तरफ अभी आपको थोड़ा मोड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम काफी टाइम से गिरते हुए आ रहे हैं। और एफआईआई का डेटा मैं लगातार अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर रहा था। मैंने कल भी अपडेट किया था कि एफआईआई का डेटा एक्सट्रीमली बेयरिश है, तो यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम दोबारा से आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, आपको उसका लिंक नीचे बायो में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान रखना जिस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है, हमने शुरुआती सुबह सुबह एक फॉल दिया, फॉल के बाद हमने लगभग लगभग दिन भर एक ही एरिया के अंदर कंसोलिडेट करके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। मान लो अगर कोई गैप अप खुल जाता है समवेयर अराउंड इस लेवल पे तो यहाँ पे कुछ भी मत करना, क्योंकि ऊपर की तरफ आपको हर छोटे छोटे पॉइंट पर रेजिस्टेंस और 77,333, 400, 555 ये सारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर बाइंग के लिए प्लान करना हो तो इस लेवल पे आके मार्केट को टाइम बिताना पड़ेगा, उसके बाद कोई ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल मान लो अगर फ्लैट खुल जाता है फिर छोटा मोटा गैप डाउन खुल के अगर इस एरिया पे टाइम बिताता है उसके बाद नीचे की तरफ 850 को ब्रेक करता है तो फिर आपको नीचे की तरफ वापस से 200-250 पॉइंट का इमीडिएट फॉल आता हुआ दिखेगा। लेकिन चांसेस फिलहाल के लिए है कि मार्केट का थोड़ा सा वोलेटाइल रह के दोनों साइड के प्रीमियम्स को डीके करने की कोशिश करेगा। तो अगर स्कैल्पिंग करना हो तो हम लोग छोटे-छोटे पॉइंट लेके निकलने की कोशिश करेंगे। और इस हफ्ते मैं कोई भी लाइव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगले हफ्ते से हम लोग लाइव भी करेंगे और हफ्ते में 2 से 3 लर्निंग वीडियोस मैं वहां पे अपलोड करने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले एनालिसिस क्या होता है, फिर प्राइस एक्शन एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का डिफरेंस मैं बताऊंगा। अगर आपको ब्रोकर में कंफ्यूजन है कि कौन से ब्रोकर में क्या करना चाहिए तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। धीरे धीरे हम लोग ये चीजें शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अगर 5 मिनट पे देखते हैं किस तरीके से मार्केट ने, देखो सुबह सुबह ये जो फॉल आया ना आपका ये अच्छा फॉल था, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शनल फॉल किया लेकिन उसके बाद केवल प्रीमियम्स में डिके हुआ और पुट के प्रीमियम्स अभी भी सस्ते हैं। जैसा मैं आपको कंटिन्यू टेलीग्राम पे लगातार बताते आ रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चरली बेरिश लग रहा है, क्योंकि लेकिन चार्ट्स के हिसाब से एक लेवल था जिसके नीचे हम लोग एक्सट्रीमली बेरिश होते, वो लेवल आज जाके फाइनली निफ्टी में भी तोड़ा है और सेंसेक्स में तो ऑलरेडी टूट चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई भी मेजर अपमूव के लिए मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे कहीं पे भी कोई राइज दिखेगा जब तक हम 400, 444, 355 के नीचे हैं तब तक यहाँ पे कोई भी मुझे अगर राइज दिखता है और वहां पे कोई भी सेलिंग का सेटअप दिखेगा तो मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो जब तक हम 355 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं ना, ये सेल ऑन राइज का मार्केट होने वाला है। यहाँ पे सेल अगर राइज पे करते हैं तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा ज्यादा और वहां पे हम लोग अच्छा पैसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जो ऑप्शन सेलर होगा वो डिसेंट कर सकता है, क्योंकि अब विक्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा तो पुट के प्रीमियम्स अगर बढ़ेंगे तो ऑप्शन बायर भी अच्छा पैसा बना के जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप यहाँ पे रेडी हो सकते हैं। क्रिप्टो एनालिसिस वीडियो मैं इसी चैनल पर डाल दूंगा थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के आसपास लगेंगे, उसके बाद वो वीडियो भी आप देख लेना। क्रिप्टोज में हमने जिस तरीके का प्लान किया था एक्जैक्टली वैसा ही मूव आया, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। टिल देन अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, बाकी मिलते हैं दूसरे एनालिसिस वीडियो के साथ।